YouTube channel. मेरा नाम है मंत्रास. Now come to the introduction of exercise 6.2. 6.2 के इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं. स्टूडेंट्स, यह जो इंट्रोडक्शन होता है किसी भी एक्सरसाइज से को सॉल्व करवाने से पहले जो इंट्रोडक्शन करवाया जाता है वह इसलिए करवाया जाता है कि यह इंट्रोडक्शन आपके उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करता है. जब तक आपको उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा तब तक आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर तो लोगे लेकिन आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. तो सबसे पहले चलो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस इंट्रोडक्शन से. तो सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर. हमको यह जानना है कि किसी नंबर का स्क्वायर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है. वैसे तो स्टूडेंट्स मैंने एक मेथड तो आपको हमारा जो 6.1 का जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर आपको बता दिया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उसको 2 टाइम्स क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मैं इसके जो भी मेथड्स है स्क्वायर निकालने के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सारे मेथड्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला मेथड है मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ. उसी किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उसी नंबर को उसी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. इट मींस जैसे ही मान लीजिए हमको निकालना है किसका स्क्वायर, 23 का स्क्वायर निकालना है. कितने का स्क्वायर निकालना है, 23 का, या फिर यूं कह दीजिए 24 का स्क्वायर निकालना है. तो 24 का स्क्वायर निकालने के लिए फर्स्ट मेथड बता रहा हूं मैं आपको, मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ. अपने आप से के साथ ही इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. इट मींस जैसे यदि मान लीजिए आपको 24 का स्क्वायर निकालना है तो फिर आप कैसे निकालोगे कि 24 को खुद 24 से ही क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे. और वैसे तो आपको बता दो स्टूडेंट्स में कि यहाँ ये जो बैठा हुआ है इसको बोलते हैं हम पावर. क्या बोलते हैं, यह 24 हमारा बेस होता है और यह हमारी क्या होती है, पावर होती है. तो जितनी पावर होती है उसको उतनी ही बार क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. यहाँ 2 पावर है, स्क्वायर मींस कितनी पावर होती है, 2 पावर्स होती है. तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि उसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें, हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे. और स्टूडेंट्स आपको पता है जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा कितना आता है, 576 आता है. तो एक मेथड तो ये, एक एग्जांपल और ले लेते हैं. मान लीजिए आपको लेना है 26 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना. 26 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 26 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. खुद से ही खुद को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई. और जब 26 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 26 इंटू 26, तो आप मल्टीप्लाई करना 100% जानते होंगे. तो 26 और 26 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 676. तो एक मेथड तो यह था आपका स्क्वायर निकालने का. दूसरे मेथड की ओर चलते हैं हम. दूसरा मेथड है मल्टीप्लिकेशन विद रीअरेंजमेंट. मल्टीप्लिकेशन निकालना किस तरीके से, रीअरेंजमेंट करके, कि जो हमको नंबर गिवन है उस नंबर का क्या करते हैं, हम रीअरेंजमेंट करते हैं. किस तरीके से रीअरेंजमेंट करते हैं, मतलब उसको अपने तरीके से उसको अरेंज करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए चलते हैं आगे. एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम इन मेथड्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे. तो मान लीजिए मैं इसी मेथड को सॉल्व करवाता हूँ. 24 का ही निकालता हूँ मैं ना. 24 का स्क्वायर निकालना है मुझे. कितने का स्क्वायर निकालना है, 24 का स्क्वायर निकालना है. तो फिर क्या करूंगा, मैं इसको रीअरेंज करूंगा. रीअरेंज करने का मतलब आप समझते हो कि इस 24 को, अभी स्क्वायर को तो आप भूल जाइए, इस स्क्वायर को अभी भूल जाइए. अभी हमको केवल क्या ध्यान में रखना है कि हमको किसका स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर करना है. तो 24 को हम रीअरेंज करते हैं. क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं. किस तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं कि जिसमें एक नंबर 0 वाला आ जाए. एक नंबर ऐसा आ जाए हमारे पास में जिसके एंडिंग में क्या हो, 0 हो. कैसे, देखिए हम 24 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 20 + 4. इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर है 0 वाला, 20. 24 के सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है,
20 है, ठीक है ना। आगे समझ में। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या करना पड़ेगा अपन को, स्क्वायर। इसी को ही तो हमने दूसरे फॉर्म में लिखा है, इसी को ही तो हमने डिफरेंट फॉर्म में लिखा है। टोटल तो इसका भी कितना है 24। अब क्या करना है इसके बाद में सर हमको, इसके बाद में हमको ये करना है कि इसका मीन्स ये हो गया, क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि 20 + 4 इस पूरे को क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। इट मीन्स ये हो गया कि इसको डबल टाइम्स क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। या फिर यूं कह दें हम डायरेक्ट, यदि हम करना चाहे तो यूं कह सकते हैं कि एक बार तो 20 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से कर दीजिए। मतलब 20 से जब मैं इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा 20 + 4 को, तो यह आएगा हमारा, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। या फिर यूं भी कह सकते हैं, चलो हम यूं ना समझ के डायरेक्ट ना करके एक बार मैं आपको इसका जो प्रॉपर तरीका है वह बता देता हूं। आपको बताया था मैंने अभी कि जिसकी 2 पावर्स है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, डबल टाइम्स करते हैं। यदि इसकी पावर 3 होती तो कितनी बार मल्टीप्लाई करते, 24 को 3 टाइम्स, 24 × 24 × 24। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, केवल स्क्वायर करना है और उसकी पावर कितनी है, मात्र 2 पावर है, तो इसकी पूरे की पावर 2 है, ठीक है ना। तो इसको डबल टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे, 20 + 4 और 20 + 4, इस तरीके से क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, अब इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं यह भी बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका एक नंबर पकड़ लीजिए आप, ठीक है। इसका पहला नंबर पकड़ लिया, कितना है 20, यह पकड़ लिया 20। अब इस 20 से इस दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरे को क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स यह हुआ कि 20 इंटू ब्रैकेट में पूरा कितना है 20 + 4। पहले वाले नंबर से दूसरे वाले ब्रैकेट को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बीच में यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का है, फर्स्ट वाले नंबर से कर दिया ना मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बीच में किसका साइन आया, प्लस का आया, तो हम यहाँ पर किसका साइन लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे, ठीक है। अब इसका तो काम खत्म, यहां से हम पहुंचे साइन पर, साइन लगा दिया। अब किस पर पहुंचे, 4 पर। अब 4 को पकड़ा और इस 4 से इस दूसरे वाले ब्रैकेट को पूरे को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 20 + 4। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए 20 को इस 20 + 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 20 × 20 आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है साइन किसका आना है, यहाँ ये प्लस है और यह भी किसका है, प्लस का है। दोनों का साइन कैसा है, सेम है, यह भी प्लस यह भी प्लस, तो यहाँ पर किसका साइन आएगा, प्लस का। अब 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 20 × 4, ठीक है। 20 को 20 से कर दिया, फिर 20 को किससे कर दिया, 4 से। साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर जो प्लस है वही यहाँ साइन आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये किसका साइन आ गया, प्लस का। 20 को हमने दोनों नंबरों से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसको करेंगे, 4 को। 4 को सबसे पहले किससे करेंगे, 20 से, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 4 × 20, ठीक है। अब 4 को किससे करेंगे हम मल्टीप्लाई, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 को 4 से, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 4 × 4। अब यहाँ साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन, ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है 20 × 20 मीन्स कितना हो गया, 20 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है ना। 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है ना, 2। फिर 24 × 4 कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, ठीक है ना, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, ठीक है, प्लस 4 × 4 डबल बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब इसका स्क्वायर करते हैं,
20 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कितना होता है 400 प्लस यह 80 और 80 दोनों ऐड होके कितना हो गया 160 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब इन तीनों को क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे, इन तीनों टर्मों को क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा हमारा टोटल करेंगे तो 576 आ जाएगा। तो यह तो था कौन सा रीअरेंजमेंट करके और क्या निकालना स्क्वायर निकालना, किसी भी नंबर का क्या निकालना स्क्वायर निकालना। तो स्टूडेंट्स यह स्क्वायर निकालने के दो मेथड थे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, स्क्वायर निकालने के कुछ और तरीके हैं जो केवल स्पेशल कुछ ही नंबरों पर अप्लाई होते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं हम। अब थर्ड पॉइंट है हमारा स्क्वायर ऑफ सम स्पेशल नंबर्स। कुछ स्पेशल नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है जिनसे हमारा टाइम क्या रहे कम से कम लगे। तो पहला है ए नंबर विच इज एंडिंग विद 5। एक ऐसे नंबर्स जो किस पर एंड हो रहे हो 5 पर एंड होते हैं। कैसे नंबर्स जो किस पर एंड होते हैं 5 पर एंड होते हैं। तो चलिए उनको भी हम एग्जांपल के माध्यम से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको स्क्वायर करना है, सबसे पहले हम लेते हैं 25, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं 25, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर निकालना है हमको। किसका स्क्वायर निकालना है 25 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे देखिए 25 का स्क्वायर निकालने के लिए यूं कहे 25 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है यह एंडिंग किस पर हो रहा है 5 पर एंडिंग हो रहा है। किस पर एंडिंग हो रहा है 5 पर एंडिंग हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो 5 पर एंड होते हैं उनका स्क्वायर निकालने का ये शॉर्ट मेथड है। क्या है कि आप उस 5 को तो आप फ्रीज कर दीजिए, ठीक है ना। इसको तो केवल हमको फ्रीज करना है, इससे हमको कोई काम नहीं है अभी, ठीक है ना। काम तो होगा लेकिन बाद में होगा। और 5 के पहले जितने भी नंबर्स है 5 के पहले जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स को उसके नेक्स्ट नंबर से क्या कर दिया जाता है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे 2 है, ठीक है ना, तो 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, नेक्स्ट नंबर कौन सा है 3 से, ठीक है। 2 को उसके नेक्स्ट नंबर कौन है 3, ठीक है ना, 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आता है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया, चलो 5 से पहले आने वाले नंबरों का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं हम 5 का क्या करेंगे। अब क्या करना है हमको कि जो 5 है उस 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 5 है उसका स्क्वायर सबसे लास्ट में लिख देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, इसका क्या किया है हमने स्क्वायर, क्या किया है स्क्वायर, ठीक है ना। 5 का क्या किया है स्क्वायर किया है, या फिर यूं कह दीजिए क्योंकि 5 का स्क्वायर तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। इसका क्या कर दिया यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर कर दिया। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो हमारे पास में जो 25 का स्क्वायर होता है वह कितना होता है 625 होता है। एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में है 95, कितना स्क्वायर करना है हमको 95 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करना है 95 का। तो 5 ये रहा, ठीक है ना। लास्ट में एंडिंग में किसमें कौन है 5, और उससे बचे हुए पार्ट को हम पूरे को एक साथ प्रिंट कर लेते हैं। केवल कौन है 9 है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम इसका नेक्स्ट नंबर से इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है 10, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 90, ठीक है ना, कितना हो गया 90। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट ही। 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25।
तो कितना आ जाएगा 95 का जो स्क्वायर होता है वह कितना होता है 9025 होता है। एक अदर एग्जांपल्स और लेते हैं, चलिए एग्जांपल थर्ड कौन सा लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 125, इस 125 का क्या निकालते हैं स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसको ढूंढेंगे 5 को, एंड में है 5, ठीक है ना। यह मेथड उन्हीं नंबरों पर लागू होता है जो किस पर एंड होते हैं 5 पर एंड होते हैं। तो चलिए 5 को तो हमने फ्रीज कर दिया, बिल्कुल जाम कर दिया कि ये तो यही रहेगा भी। बाकी बचा कुचा का नंबर कौन सा है 12, कितना रहा बाकी बचा नंबर में कितना है 12। इस 12 को इसके नेक्स्ट नंबर से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर है वह कौन है 12 इंटू अगला 12 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है 13। और आपको पता है 12 को और 13 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है 156, ठीक है। अब बस वही नेक्स्ट मेथड 5 का क्या करना है, 5 का तो सीधा ही क्या करना है हमको स्क्वायर करना है, 5 का क्या करना है सीधा ही स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो यह तो इससे हो गया और यह इससे हो गया। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एक बार 15625, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 15,625। तो स्टूडेंट्स यह मेथड आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यह तो हो गया हमारा कौन से नंबरों का स्क्वायर जो किस पर एंड होते हैं 5 पर एंड होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं सेकंड, ऐसे नंबर जो कहां पर एंडिंग होते हैं 0 पर एंड होते हैं। किस जगह पर एंड होते हैं 0 पर होते हैं, ठीक है ना। ये तो था अपना कौन सा 5 वाला। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं, सेकंड जो पोर्शन है इसका बी स्पेशल नंबरों का जो पोर्शन है वह कैसा है। मान लीजिए उसकी एंडिंग में कितना है 0 है, किस पर एंड होते हैं वो 0 पर एंड होते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, देखिए ये कोई एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप उस मेथड से कीजिए, यह केवल स्क्वायर निकालने का क्या है शॉर्ट मेथड है ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो सके इजी हो सके। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, आपको पता है जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 50 ले लिया, 50 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है 50 का स्क्वायर निकालना है। तो इसका तरीका क्या है कि आप सबसे पहले उन लास्ट जीरोस को, लास्ट में कितनी जीरो है केवल इसमें एक ही जीरो है, उसको फ्रीज कर दीजिए, मींस उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि वह जीरो है ही नहीं। कौन सी जीरो को, केवल एंडिंग वाली जीरोस को, जितनी भी जीरोस है उनको सबको क्या कर दीजिए आप फ्रीज कर दीजिए, भूल जाइए कि वह जीरो है ही नहीं है। तो फिर जब ये जीरो है ही नहीं है तो कौन बचा फिर 5 बचा। तो 5 का सीधा ही स्क्वायर निकाल दीजिए आप, केवल किसका स्क्वायर निकाल दीजिए आप 5 का स्क्वायर निकाल दीजिए। और आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है। अब क्या करना है जीरो को बात करनी है। अब हमको जीरो याद आ जानी चाहिए कि भाई हमने जो जीरो भूले थे वह जीरो को भी हमको याद करने का वक्त आ गया है। तो कैसे करेंगे फिर अपन, इस जीरो को करना है सॉल्व। आपको पता है कि जीरो है, ठीक है ना, जीरो का क्या करना है स्क्वायर करना है। हम जीरो का कोई स्क्वायर नहीं कर सकते, लेकिन आपको बता दूं मैं कि यहां जितनी पावर होती है, कितनी पावर है यहाँ पर कितनी है 2 है, ठीक है ना। तो एक जीरो है, कितनी जीरो है ओनली 1 जीरो है। तो क्या करना है देखिए कितनी जीरो है 1 जीरो है, केवल एक ही जीरो है, ठीक है ना। तो फिर इसको कितनी बार ऐड कर देंगे 2 टाइम्स ऐड कर देंगे, या फिर यूं कह दीजिए एक जीरो है तो इसका डबल कर देंगे। कितनी जीरो है ये 1 है, कितनी है जीरो 1 जीरो है। तो इसको क्या कर देंगे डबल कर देंगे, क्या कर देंगे डबल कर देंगे। मीन्स ये हुआ कि स्क्वायर में एक जीरो है तो फिर उसका डबल कर देते हैं, कितना हो जाता है
2 जीरो हो जाती है। मतलब एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितनी जीरो बनेंगी? 2 जीरो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमको करना है 1100, इसका स्क्वायर करना है हमको। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले जीरो को भूल जाइए। ठीक है ना, सबसे पहले क्या भूल जाइए? जीरो को भूल जाइए। तो फिर बचा कौन हमारे पास में? 11। तो सीधा 11 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है? 121। ठीक है, और कितनी जीरो है ये? कितनी जीरो है ये? 2 जीरो है। कितनी जीरो है ये? 2 जीरो है। तो 2 का डबल कर देंगे, बिल्कुल जस्ट क्या कर देंगे? डबल। 2 जीरो है तो कितनी जीरो लग जाएंगी? 4 जीरो। 2 जीरो है तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। तो कितनी जीरो लगाएंगे हम लास्ट में? अब 4 जीरो। क्लियर है? आप लोगों के समझ में आ रही होगी। कितनी जीरो है ये? 2 जीरो है। कितनी जीरो थी ये? 2 जीरो थी। उसका कितना कर दिया? डबल कर दिया। कितना हो गया? 4 जीरो हो गई। ठीक है ना, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा 15,000। कितना थाउजेंड है? 15,000 है। तो इसका स्क्वायर करना है। ठीक है ना, क्या करना है? स्क्वायर। तो सबसे पहले लास्ट वाली जीरोस को भूल जाइए, चाहे जितनी भी हो। कितनी जीरो है वैसे इसके अंदर? 1 2 3 3 जीरो है। ठीक है ना, इनको भूल जाइए। अब बचा कुचा जो भी है उसका सीधा ही क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। मीन्स 15 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 2 2 5 यही आता है। अब आगे चलते हैं। अब कितनी जीरो है ये? कितनी जीरो है ये? 3 जीरो है। कितनी जीरो है ये? 3 जीरो है। कितनी जीरो है? 1 2 3 3 जीरो है ये, है ना? कितनी जीरो है? 3 जीरो। इसका डबल कर देंगे। तो आपको पता है डबल करने के लिए 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा? 6। तो कितनी जीरो लगानी पड़ेगी? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितनी जीरो लग जाएगी? 6। तो इसका जो स्क्वायर है 15,000 का वो क्या आएगा? 2 2 5 0 0 0 0 0 और 0। कितनी जीरो आ गई? 0। 6 जीरोस आ जाएगी। मतलब जितनी भी लास्ट में जीरो होती है उसके स्क्वायर में उसकी जीरो क्या हो जाती है? बिल्कुल डबल हो जाती है। यदि 2 जीरो है तो स्क्वायर में कितनी हो जाएंगी? 4 जीरो। 1 जीरो है तो स्क्वायर में कितनी हो जाएंगी? 2 जीरो हो जाएंगी। क्लियर है? ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये शॉर्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए इसका स्क्वायर पूछ लिया और आप इसको डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो आपका टाइम क्या होगा? काफी कंज्यूम हो जाएगा, काफी ज्यादा लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके बाद में इसी इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे हम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आपने एक नाम सुना होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, तो पहले कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस थ्योरम का आपने जरूर नाम सुना होगा। आपने क्या सुना है उसके बारे में मैं एक बार बता देता हूं कि पाइथागोरस जो थ्योरम है वह क्या कहती है कि कोई भी दो नंबरों का स्क्वायर, कोई भी दो नंबरों के स्क्वायरों का यदि सम किया जाए और वह थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो फिर वह तीनों नंबर्स कैसे होंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 3, कोई नंबर है 3, नेक्स्ट नंबर है 4 और उससे नेक्स्ट नंबर है मान लीजिए 5। ठीक है ना, 3 4 5। आप इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16। 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25। अब आप यह देखिए कि इसका और इसका टोटल, 9 का और 16 का टोटल किसके इक्वल आ रहा है? 25 के इक्वल आता है। 9 प्लस 16 कितना होता है? 25। इट मींस यह हुआ कि 3 का स्क्वायर
प्लस यह क्या है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यह किसके स्क्वायर के इक्वल है 5 के स्क्वायर के इक्वल है, मींस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो जब कभी ऐसा होता है कोई भी 3 नंबर्स ऐसे हो, कितने 3 नंबर्स, तभी इसका नाम क्या रखा हुआ है ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। तो कोई भी 3 नंबर्स ऐसे हो, कैसे हो कि जिनमें से कोई भी 2 नंबर्स का स्क्वायर, कोई भी 2 नंबर्स के स्क्वायरों का सम, कोई भी 2 नंबर्स के स्क्वायरों का सम बचे तीसरे नंबर के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। कोई भी दो नंबरों के स्क्वायरों का सम यदि बचे हुए तीसरे नंबर के इक्वल आ जाए, आ रहा है ना यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कोई भी 2 नंबर है, ठीक है ना, इनके स्क्वायर कितने हैं 9 और 16, इनके स्क्वायरों का सम बचे तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वह तीनों नंबर कौन सी थ्योरम फॉलो करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं। और इन तीनों नंबरों को हम किस नाम से कह सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से कह सकते हैं। किस नाम से कह सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से कह सकते हैं। एक अदर एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, कैसे कि जैसे मान लीजिए 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है ना। आपको पता है 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर तो कितना हो गया 36, इसका कितना हो गया 64 और इसका कितना हो गया 100। आपको पता है इन दोनों का टोटल किसके इक्वल आता है, 100 के इक्वल आता है। इसका और इसका टोटल किसके बराबर आता है, 100 के इक्वल आता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इन दोनों नंबरों के स्क्वायरों का सम, इन दोनों नंबरों के स्क्वायरों का सम 10 के स्क्वायर के इक्वल आता है। इट मींस ये हुआ कि इन दोनों के स्क्वायरों का सम 10 के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो यह कह सकते हैं हम कि 6, 8 और 10 तीनों क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आगे चलते हैं, चलिए आप लोग इसको एक बार समझ लीजिए 2 सेकंड के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम, मान लीजिए इफ 2m, यहां पर वेरिएबल यूज में होगा, इफ 2m इज ए, या फिर यूं कह लीजिए इफ वन नंबर इज 2m, ठीक है ना। जैसे 3 नंबर्स थे ना अभी, उनमें से मान लीजिए 1 नंबर कौन है हमारा 2m है, ठीक है ना। इफ 1 नंबर इज 2m देन the Pythagorean triplets will be क्या होंगे m स्क्वायर, यदि ये मान लीजिए 1 नंबर कौन सा है 2m है, पहला नंबर कौन सा है 2m है, तो उसके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वह कौन कौन से हो जाएंगे 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो उसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये इनको लर्न करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, तीनों ही क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है ना। और 2m कौन सा नंबर होता है, जो गिवन नंबर है, जो पहला नंबर है। तो फिर यदि हमारे पास में m की वैल्यू आ जाए तो हम m की वैल्यू को इन तीनों में पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है ना, आपकी बुक का ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए
आपकी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक का, इसी को ही ले लेते हैं। चलिए, फाइंड दी, फाइंड दी ए पाइथागोरियन triplets in which one number is 12। ठीक है ना, ये कह रहा है कि फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन नंबर इज 12। ये कह रहा है कि यदि एक नंबर क्या है 12 है तो फिर उसका क्या निकालिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए। तो मैंने क्या बताया था आपको, इफ वन नंबर इज 2m, यदि वन नंबर क्या है 2m है, तो 2m है, इसका मतलब ये जो वन नंबर है यह किसकी वैल्यू है हमारे पास में, 2m की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, हमारा पहला नंबर जो होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, वो कौन होता है, 2m होता है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 12 दे रखी है। तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए 2m, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2m की वन नंबर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले उस जो नंबर गिवन है उसको किसके इक्वल रखेंगे हम, 2m के इक्वल रखेंगे। तो रख दिया। अब क्या करते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं। मैंने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर भी ये बताया था कि अब हम m की वैल्यू निकालना चाहते हैं। किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम m की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो फिर आपको पता है ये 2 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो 2 को रिमूव करने के लिए, 2 को रिमूव करने के लिए यह देखा जाता है कि यह 2 क्या हो रहा है, इससे, इस m से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 2m का मतलब होता है 2 इंटू m। ठीक है ना, तो इंटू वाले नंबर को यदि हटाया जाता है, मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब हटाया जाता है, तो वह सामने वाले नंबर के जो भी है उसके किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब भी हटाया जाता है तो वह आरएचएस में जो भी नंबर है, सामने जो भी नंबर है उसके किस में चला जाता है, डिवाइड में। इट मींस ये होगा कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में 2 का क्या करेंगे, डिवाइड, तो कितनी आ जाएगी, 6 आ गई हमारे पास में। किसकी वैल्यू आ गई है, m की वैल्यू आ गई। तो वापस में समझा रहा हूं आपको, जो जब भी कभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूछा जाए तो आपको वह एक नंबर जरूर देगा, तो उस नंबर को सबसे पहले किसके इक्वल रखेंगे और फिर उससे किसकी वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 का उस नंबर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब आता है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देन m की वैल्यू आ गई तो फिर क्या लिखेंगे, नाउ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल टू, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं आपको लग होने चाहिए। मैंने कहा था 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, तो 2m कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा m स्क्वायर प्लस 1, यही होते हैं ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें हम m की वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे, m की वैल्यू क्या कर देंगे, रख देंगे। तो देखिए ये 2m का मतलब क्या होता है, 2 इंटू m मीन्स 2 इंटू m, m की जगह कितना रखना है अपन को, अब 6 रख दिया। ठीक है ना, कॉमा m की जगह कितना रखना है, 6, तो 6 रख देंगे। तो क्या 6 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, -1 कॉमा यहाँ रखेंगे तो 6 और उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर प्लस 1। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 कॉमा 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36 -1। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 प्लस 1। ठीक है ना, 12 कॉमा 36 में से 1 माइनस किया तो कितना जाएगा, 35 कॉमा 36 में 1 ऐड किया तो कितना जाएगा, 37। तो स्टूडेंट्स यह
12, 35 और 37 क्या है, हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज इक्वल टू 12, 35, 37। तो स्टूडेंट्स ये है मेथड, आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ हमारा एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 की और। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।